चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। जी हां, आपने बिल्कुल सही सुना। भारत में पॉर्न कंप्लीटली बैन हो सकती है वीपीएन बैन होने की वजह से। और पार्लियामेंट्री पैनल ने यह अर्ज किया है, यह कहा है सरकार से कि भारत में वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क यानी कि वीपीएन पूरे तरीके से बंद कर देना चाहिए, क्योंकि उसका इस्तेमाल करके लोग एडल्ट कंटेंट, पोर्नोग्राफिक कंटेंट को एक्सेस करते हैं, जिससे देश में महिलाएं और बच्चों के प्रति जो गुनाह है, जो क्राइम है, वो बढ़ रहा है। उन्होंने ये भी कहा कि डार्क वेब के एक्सेस पर भी नजर डालनी चाहिए और हमारी एजेंसीज को, अथॉरिटीज को ये ट्रेन करना चाहिए कि ऐसे लोगों को कैसे पकड़े जो गलत काम डार्क वेब पर करते हैं या जो वीपीएन इस्तेमाल करके पॉर्न देखते हैं। आपको पता होगा भारत सरकार ने बहुत सारी वेबसाइट्स जो कि पॉर्न वेबसाइट्स है बड़ी बड़ी, उनको भारत में बैन किया हुआ है। लोग इसको एक्सेस करते हैं वीपीएन की मदद से। तो अब वो वीपीएन को भी खत्म कर देना चाहते हैं इंटरनेशनल एजेंसीज के साथ मिलकर। और भारत में जितने भी ऑपरेटर्स हैं, क्योंकि अगर इस चीज की बैनिंग होगी तो ऑपरेटर वाइज ही होगी, मतलब कोई भी वीपीएन आप भारत में इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे। ध्यान दें कि लॉकडाउन के बाद वीपीएन का यूसेज बहुत ज्यादा बढ़ गया था और पबजी बैन होने के बाद भी वीपीएन का यूसेज बहुत बढ़ गया था, क्योंकि जो पबजी है लोग वीपीएन से खेल रहे थे, दूसरे कहीं कहीं रीजन के खेल रहे थे। वीपीएन का इस्तेमाल करके लोग एडल्ट कंटेंट, पोर्नोग्राफिक कंटेंट और उनकी जो वेबसाइट्स हैं जो बड़ी बड़ी भारत में बैन है, उनको एक्सेस करते हैं। अब जरा ये देखते हैं क्या वीपीएन गैरकानूनी है, क्योंकि जो चीज बैन है उसको एक्सेस करने के लिए वीपीएन का इस्तेमाल किया जा रहा है। वीपीएन गैरकानूनी नहीं है और आपको एनोनिमस होने में मदद करती है। अब एनोनिमस होके लोग कुछ भी कर सकते हैं, राइट? कुछ भी कर सकते हैं जब उनकी पहचान छुप रही है। हालांकि वो पूरी तरीके से नहीं छुपती है, उसको ट्रैक किया जा सकता है, बट जो भी है उनको लगता है कि उनकी पहचान छुप रही है, उनकी आईपी हाइड हो जा रही है, तो वो कुछ भी करते हैं। अब ये काम कैसे करता है? देखो भाई, वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क एक टनल बना देता है जिसके थ्रू आपकी पूरी ट्रैफिक होकर जाती है, वो रीरूट होती है, वो वीपीएन टनल की तरफ से, मतलब एक टनल बन जाती है, उसके अंदर से जाती है और आपकी जितनी भी ट्रैफिक होती है वो सब इंक्रिप्टेड होती है, ताकि आप पर कोई नजर ना डाल पाए कि आप क्या सर्व कर रहे हो और बीच में आपके डेटा को इंटरसेप्ट ना कर पाए। तो ये सिक्योरिटी के हिसाब से देखा जाए, एक्सटर्नल अटैक्स से बचने के हिसाब से देखा जाए, तो इट्स अ वेरी गुड थिंग। ये बहुत अच्छी चीज है जो कि आपकी प्राइवेसी को इंटैक्ट रखती है और आप क्या सर्व कर रहे हो ये आपके नेटवर्क प्रोवाइडर को या भारत सरकार को या किसी भी सरकार को, जिस भी देश में आप सर्व कर रहे हो, उसको पता नहीं लगने देती कि आप सर्व क्या कर रहे हो। इससे जो रीजन बेस्ड रेस्ट्रिक्शंस होते हैं किसी पर्टिकुलर वेबसाइट पर, उसको भी हटा दिया जाता है। जैसे कि अगर कोई पर्टिकुलर वेबसाइट किसी देश में बैन है तो उसे आप वीपीएन इस्तेमाल करके खुले तौर पर यूज कर सकते हैं, उस वेबसाइट को सर्व कर सकते हैं। आप किसी होटल में जाते हैं और वहां के वाईफाई पर आपको भरोसा नहीं है, आपको लगता है कि आपकी ट्रैफिक कोई देख रहा है, कोई स्नूप कर रहा है, ऐसे केस में भी आप एक वीपीएन का इस्तेमाल कर सकते हो, ताकि आपकी ट्रैफिक या आप जो सर्व कर रहे हो या जो भी आप इस्तेमाल कर रहे हो वो कोई दूसरा ना देख पाए। तो सिक्योरिटी के हिसाब से इट्स अ वेरी गुड थिंग। बट क्योंकि लोग इसका इस्तेमाल करके पोर्नोग्राफिक कंटेंट को विजिट करते हैं, तो भारत सरकार को उन्होंने गुहार लगाई है कि वीपीएन को कंप्लीटली बैन कर देना चाहिए। इससे क्या होगा? इससे लगभग जो पोर्नोग्राफिक कंटेंट है वो बंद हो जाएगा। जी हाँ, ये सही बात है, क्योंकि एक नॉर्मल इंसान को यही तरीके आते हैं कि वीपीएन कैसे इस्तेमाल करें, ब्लॉक्ड वेबसाइट को कैसे विजिट करें, पॉर्न वेबसाइट्स को कैसे देखें, अब भारत का कानून यह कहता है कि पोर्नोग्राफिक कंटेंट को बंद कमरे में अकेले में देखना गैर कानूनी नहीं है। इसको बनाना, शूट करना, डिस्ट्रीब्यूट करना और बेचना, यह गैर कानूनी है भारत में। लेकिन अब कई स्टेट्स में बैन है, आप नहीं देख सकते क्राइम के चलते या जो भी है। तो ये चीज है भाई। तो भारत में 90% जो पोर्नोग्राफिक कंटेंट है वो देखा ही नहीं जाएगा, बैन हो जाएगा। 10%, जी हाँ, ये एक बहुत बड़ा चैलेंज मैं आपको बता दूं यार, किसी पर्टिकुलर वेबसाइट को आज के दौर में बैन करना बहुत बहुत बड़ा चैलेंज है। अमेरिका में खुद ऐसी बहुत सारी वेबसाइट है जो बैन कर दी गई, लेकिन लोग उसको फिर भी देख लेते हैं। देखो, वीपीएन आप बैन कर दोगे तो टॉर है, टॉर को कैसे बैन करोगे? और ऐसे बहुत सारे तरीके हैं, पीयर टू पीयर कनेक्शन होते हैं, राइट? तो आजकल के दौर में किसी भी चीज को बैन करना इंटरनेट पर, इट्स वेरी डिफिकल्ट। और ऐसी चीज को बैन करना जो बहुत सारी कंट्रीज में चल रही है, बहुत बड़ी बड़ी कंट्रीज, बहुत बड़ी बड़ी समृद्ध कंट्रीज भी इस चीज को प्रॉपर्ली बैन नहीं कर पाई। ये टेक्नोलॉजी का एक थोड़ा सा डिसएडवांटेज भी है अगर सरकार के नजरिए से देखें तो। एक इंसान के फ्रीडम को देखें तो ये थोड़ा सा गलत भी है, क्योंकि यार इंटरनेट का आइडिया ही यही था कि सबके लिए बराबर इक्वल हो, यहां पर कोई बड़ा कोई छोटा ना हो।
इंटरनेट मीन्स इंटरनेट। लेकिन हाँ, अगर कोई गैर कानूनी काम हो रहा है, कोई गैर कानूनी तरीके की कैटेगरी की पॉन चल रही है, तो उसे सबसे पहले बंद करना चाहिए, जो कि ठीक नहीं है मेरे हिसाब से। अब क्या होगा, वीपीएन का इस्तेमाल करके जर्नलिस्ट भी अपनी ट्रैफिक को, अपने जो वो विजिट कर रहे हैं उसको इनक्रिप्टेड रखते हैं ताकि उनके ऊपर कोई नजर ना डाल पाए। ये सारी चीजें भी खत्म हो सकती हैं। अभी ऐसा कोई भी कानून लागू नहीं हुआ है, लेकिन अगर ऐसा चलता रहा तो सरकार इसके ऊपर जरूर कोई कदम लेगी। आगे देखते हैं क्या होता है। आपकी क्या राय है? क्या भारत में कंप्लीटली पॉर्न बैन होनी चाहिए? क्या ऐसा होना चाहिए कि भारत का कोई भी इंसान पोर्नोग्राफिक कंटेंट को देख ही ना पाए? ऐसा होना चाहिए क्या? और अगर वीपीएन बैन हो जाती है तो और क्या होगा, मुझे बताइए। यहां पर कुछ यूसेज मैंने आपको बताया। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और उनको भी बताएं और उनकी भी राय पूछें। साइबर सिक्योरिटी और इथिकल हैकिंग में इंटरेस्ट है? अगर आप एक इथिकल हैकर बनना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन चेक करें। 299 रुपीज के 3 इथिकल हैकिंग कोर्सेज हैं जो आसान भाषा में आपको इथिकल हैकिंग सिखा देंगे। जी हां, आप एक इथिकल हैकर बन सकते हो। वीपीएन इस्तेमाल करना, अपनी ट्रैफिक को छुपाना, एनोनिमस रहना और सेफली सब चीज करना, हैकर्स को समझना, ये सारी चीजें आप उन कोर्सेज से सीख सकते हो। आपको जरूर चेक करना चाहिए। चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें। मैं मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच एंड गुड